नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपी टेट 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जीन पियाजे, दूसरा है बिने, तीसरा है हावर्ड गार्डनर और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हावर्ड गार्डनर ने। आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है व्यवहारिकता का सिद्धांत, दूसरा है ज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषण सिद्धांत और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि व्यवहारिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा उसकी अन्य लोगों के साथ अन्य क्रिया पर, दूसरा है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, तीसरा ऑप्शन का उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रसव पूर्व काल और चौथा ऑप्शन का वयस्कता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रसव पूर्व काल। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का बाल अवस्था में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा शैशवावस्था में और चौथा ऑप्शन का यौवन अवस्था में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किशोरावस्था में। सीफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का सिर से पांव की ओर, दूसरा है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, तीसरा है पांव से सिर की ओर और चौथा ऑप्शन का दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिर से पांव की ओर। अगला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का भावनात्मक अंतर, दूसरा है भौतिक अंतर, तीसरा है मानसिक अंतर, चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भौतिक अंतर। अगला प्रश्न है, इनमें किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा है विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, तीसरा देखा परिवार का पेशा और चौथा ऑप्शन का परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परिवार का पेशा। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक का कारगर उपाय है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखा है सजा द्वारा, दूसरा है प्रशंसा द्वारा, तीसरा है आलोचना द्वारा और चौथा ऑप्शन देखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रशंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का थार्नडाइक ने, दूसरा है पावलाव ने, तीसरा है अल्फ्रेड बिने ने और चौथा ऑप्शन का फ्रीमैन ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का सामाजिक व मित्रतापूर्ण व्यवहार, दूसरा है तनाव मुक्त, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन का माता पिता, दूसरा है वातावरण यानी परिवेश, तीसरा है विद्यालय का वातावरण, चौथा ऑप्शन रखा है समाज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माता पिता पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का मानसिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन का अमूर्त बुद्धि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मानसिक बुद्धि नहीं, ये बाकी सभी होते हैं, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का बिने, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा ऑप्शन का थर्स्टन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का समस्या समाधान हेतु, दूसरा है निर्णय लेने की भावना, तीसरा है वातावरण के प्रति समायोजन हेतु, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। एक शिक्षक को किस तथ्य को नकारना चाहिए?
ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, दूसरा है छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, तीसरा है छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विचारों को, चौथा ऑप्शन का छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता है, ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सरला हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि मधु उसे सीखने में अधिक समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का अंतः संबंध, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा ऑप्शन का वैयक्तिक भिन्नता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता। उपलब्धि मूल्यांकन से अभिप्राय है, ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का प्रगति की परख, दूसरा है अभिवृद्धि की परख, तीसरा है ज्ञान की परख, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन का केवल दिव्यांग बालकों की सामान्य शिक्षा, दूसरा है जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, तीसरा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, चौथा ऑप्शन का असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है बाधितों के लिए, तीसरा है असमर्थी बालकों के लिए, चौथा ऑप्शन का इनमें से इन सभी के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण हैं। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का चोरी, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है कार्य न करना, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का शिक्षण एक भाषागत प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, तीसरा है शिक्षण छात्र एवं शिक्षक के बीच चलने वाली परस्पर क्रिया है, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है करके सीखना, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है वाद विवाद एवं व्याख्यान, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है 2, दूसरा 3, तीसरा है 4 और चौथा ऑप्शन रखा है 5। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन रखा है वातावरण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है स्कूल, चौथा ऑप्शन रखा रुचि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वातावरण। किसी शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है भय, दूसरा क्रोध, तीसरा घृणा और चौथा ऑप्शन रखा सामान्य उत्तेजना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सामान्य उत्तेजना। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है अच्छा भाषण देना, दूसरा है अभिभावकों से शिकायत करना, तीसरा है नवाचारों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नवाचारों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का आयु, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षार्थी, चौथा ऑप्शन का बुद्धि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षार्थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।